जितने भी किसान हैं वो एक चीज़ पर और अमल कर सकते हैं। हम अपने खेतों में, हर किसान के खेत में एक लाइन ऐसी रहती है जो खुली रहती है, जहाँ से रास्ता होता है अंदर जाने का। एक तरफ खेत होगा, दूसरी तरफ होगा, तीसरी तरफ होगा। हर किसान के खेत में एक तरफ की साइड खुली रहती है। किसान की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बाम्बू फार्मिंग का, जो मैंने समझा तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ हद तक ठीक है अगर हम सही तरीके से करें। 1 एकड़ जमीन में 200 बाय 200 में 1 एकड़ जमीन बनती है। 40,000 स्क्वायर फीट, 43,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ जमीन। तो मैं ये जैसे लाइव दिखला भी रहा हूँ कि ये 1 एकड़ जमीन अगर है तो 3 तरफ तो दूसरों के खेत है, एक तरफ ये ओपन रास्ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बाम्बू की खेती करी है। ये बाम्बू के पौधे लगाए हैं, ये लगाए हैं आपके 2.5 फीट पर। 200 फीट की जो लेंथ है 1 एकड़ में, उसमें 2.5 फीट पर पौधे लगाएंगे तो आपके 50 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। मैं इसको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आपके खेत की जो इनकम आ रही है उसको डबल कैसे करें हम, समझ रहे। अभी आज की तारीख में हम यहाँ जो खेती कर रहे हैं ट्रेडिशनल, सोयाबीन, मक्का, काटन या कुछ लॉटरी लगती है तो कुछ एक आध वेजिटेबल कर लेते हैं, तो उनमें किसानों का जो फसल चक्र का पेमेंट बन रहा है लगभग 25,000 से 50,000 रुपए का बन रहा है, एकड़ का, 1 साल का। बराबर है। खर्चा काट कर अगर हमारा पेट्रोल भी जोड़े और हमारे मम्मी पापा जो खेत में गए वो भी जोड़े तो शायद 5,000 10,000 का ही बनेगा। आप उसको कैलकुलेट नहीं करते, जबकि कैलकुलेटर नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल एवरेज सभी फार्मरों का, किसी का ज़्यादा किसी का कम, मैच हो रहा है 25,000 रुपये एकड़ नेट प्रॉफिट 1 साइकिल। हमने मेड़ पर 50 पौधे लगाए हैं बाम्बू के 1 एकड़ में। तो ये एक ड्रिप डाल दी जो आपके केले में लग रही वही ड्रिप, यही बाम्बू निकलेगा तो आप केले के टेके लगा सकते हो, कहीं से 50 रुपये का खरीद के लाना नहीं पड़ेगा। यही बाम्बू निकलेगा तो आप मार्केट कर सकते हो। अब ये निकलेगा कैसे, जो खेत में आप जो फसल लगाई है, जो दे रहे हो वो इसमें देते रहो, बस इतना ही करना है। 1 साल मात्र, 1 साल के लिए नाली बना दो, उससे पानी दे दो या ड्रिप से दे दो, और जो खेत में दे रहे हो वो दो। 1 साल के बाद इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, न खाद देने की आवश्यकता है, न पानी देने की आवश्यकता है। जब भी पकेगा चलेगा, आएगा। अगर कुछ देंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। डिसीजन आपको करना है। हमारे पास व्यवस्था है पानी की, खाद की, तो आप दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। अभी ये 50 पौधे 2 साल के बाद तीसरे साल इतना मोटा पिलर देंगे आपको बिक्री के लिए, और एक पौधे से कम 8 पिलर मिलेंगे, क्योंकि पौधे के दोनों तरफ खुला है, हवाएं आने की जगह है। जहाँ खुला रहता है वहाँ एक्स्ट्रा आता है, जहाँ हाई डेंसिटी होती है वहाँ पर कम आते हैं। 8 से 12 एक पौधे पर आएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि माइनस हुआ, आप गर्मी में पानी नहीं दे पाए, कुछ चूक हो गई, तो 5 निश्चित गारंटेड, जितनी बारिश हुई, 2 से 3 महीने एक वातावरण रहता है, हवा में नमी रहती है, बारिश होती है, बिजली चमकती, जैसे बिजली चमकती है पोल नहीं देता है। मिनिमम नेचुरल 5 पोल आएंगे एक पौधे से। बालकुआ वैरायटी लगाई है या दूसरी जो वैरायटी अच्छी सक्सेस हाइट पे जाती है वो लगाएंगे। तो बालकुआ लगाई है तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ। बालकुआ वैरायटी लगाई है तो ये 40 फीट हाइट जाएगा तीसरे साल, चौथे साल ये 50 से 60 फीट हाइट जाएगा। तो 5 पीस 60 फीट की हाइट, 50 पौधे, तो आपके पास हर साल 250 पिलर मिलेंगे मेड़ पे से। 1 एकड़ में से 250 पोल मिलेंगे। अभी आप मार्केट में जाकर देखो कि बांस क्या रेट में मिल रहा है। आप जहां जिस गांव में हो उस गांव के लकड़ी मार्केट में जाओ। आप रावेर में हो तो रावेर में पूछ के आओ, केले को टेका लगाने के लिए 10 फीट का बांस 40 रुपए का मिलता है। 40 का मिलेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ चौथे साल ये मोटाई रहेगी, तीसरे साल ये मोटाई रहेगी, तो केले को तो ये मोटाई का टेका लगता है, और शायद इससे भी पतली चोंच आती होगी। मैं बात कर रहा हूँ ये मोटाई की 60 फीट हाइट की। तो ऊपर का एक 10 फीट का आपने किसानों के लिए टेका लगाने के लिए अलग से निकाल दिया, तो वो 10 फीट का आपने थोक में बेचा तो 20 से 30 रुपए में जाएगा। रिटेल में आपने खड़े रह के बेचा तो 40 से 45 रुपए में जाएगा। अब बचा नीचे का 50 फीट।
जो सेंटिंग बनाने वाले जो मचान बांधते हैं उनको काम में आता है, बराबर। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पोल की। ओवरऑल एवरेज एक पीस आपके खेत से 100 रुपए का कम से कम जाने वाला है, और 250 पीस हर साल निकलेंगे अगर हमने ये 50 पौधे 1 एकड़ में लगा दिए। अभी 250 गुणित 100, ये कैलकुलेटर चलेगा तो ये 25,000 बनता है। यहाँ ना आपने कल्टीवेटर चलाया, न खाद डाला, न पानी दिया, आपके पास था वो दे दिया, अलग से कुछ नहीं किया। ये हम जो सूर्य की एनर्जी आ रही है उसको शक करके हम ऑटोमेशन में हमारी इनकम को 1.5 से 2 गुना कर सकते हैं। यही भारत सरकार बार बार प्लान बता रही है कि हर किसान के खेत में उसकी एक मेड़ जो खाली रहती है वहाँ बाम्बू लगा दो। एक फायदा हमारी अर्थव्यवस्था में होगा। दूसरा फायदा मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, हाँ, केले के लिए टेका लगेगा। उससे ऊपर एक बात है, बरगद और पीपल के पेड़ के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है वो है बाम्बू। 30 से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं मैं, हर गांव में कम से कम 50 किसान रहते हैं और कम से कम 500 एकड़ जमीन रहती है। 1 एकड़ में 50 पौधे लगाएंगे तो आपके एक गांव में कितने पौधे बांस के लगेंगे, और 30% ज़्यादा ऑक्सीजन आना मतलब आपके गांव का शुद्धिकरण कितना होगा। एक हम हमारे गांव की बात करें, केवल हमारे आंगने की, कोविड जब आया ना तो पूरी दुनिया सीमेंट के जो जंगल थे वहाँ पर ताले लगे शहरों में, और केवल गांव में आकर के रहे। तो ये फैक्ट है कि गांव में पोल्यूशन कम है, और गांव वाले ही पूरे भारत का, पूरे विश्व का पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ये भी फैक्ट है, क्योंकि सारी इकोनॉमी तो विकास करने पे लगी है। तो इंडस्ट्री आएगी, रोड बनेंगे, सीमेंट के जंगल बनेंगे, तो वहाँ से कोई ऑक्सीजन आने वाला नहीं है, वो उल्टी हीट पैदा करने वाले हैं। तो बाम्बू हम प्लान कर सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर से भी लगता है, जो रेवा से ले सकते हो। आपके गांव में किसी के खेत में कोई बांस लगा है तो उसकी नीचे से लकड़ी काट कर उसी को गाड़ दोगे, वो भी आ जाएगा। या केला जो हम चॉप करके लगाते हैं, वो गन्ना जो चॉप करके लगाते हैं, केला बोल गया मैं, जो पेरी कटिंग करके लगाते हैं, ऐसे एक बांस का पेड़ लिया, उसको कट किया, उसको भी गाड़ दोगे, जब भी लग जाएगा। बहुत सारे विकल्प है। और बांस का बीज भी आता है, कहीं सर्च करोगे तो बीज से भी जर्मिनेशन होता है। 4 तरीके हैं इसको लगाने के, नीचे का राइजोम, बीज, और चॉपिंग और टिश्यू कल्चर। धन्यवाद।